यूनान के करीब कश्ती हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। हुकाम ने 2 रोज़ ताअतुल के बाद लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया। 2 मजीद लाशें निकाल ली। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश के लिए यूनान पहुंचने लगी। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में लोग बगैर रजिस्ट्रेशन सवार हुए। वाक़े पर मुल्क में फ़ज़ा सोगवार है। कौमी परचम सरनिगू रहा। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह है, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 300 पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद भी हुकूमत की आए बाएं शाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल तस्लीम किया। मुल्क की मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाक़यात ना होते। मजीद बोले, मुत्तहिद होकर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन करना चाहिए। यूनान कोस्ट गार्ड ने डूबते लोगों को न बचाकर जुल्म किया। ने यूनान कश्ती हादसे पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह ने कौमी असम्बली में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में माफिया मुलविस है। सरकारी एजेंसीज के अमल दखल के बगैर ये नहीं हो सकता। नासिर शाह बोले, नौजवान रूखी सूखी खा लें लेकिन गैर कानूनी तरीके से बाहर ना जाएं। नौजवान अपने वालिदैन की आस और उम्मीदों को ना तोड़ें। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। खा रहा हूँ, हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कश्मीर के रहायशी मोहम्मद यूनुस ने आला हुकाम से तामुन की अपील कर दी। मोहम्मद यूनुस ने बताया कि उनके भाई समेत दीगर अफराद कश्ती में सवार थे। भाई मुल्क से कब आया पता नहीं चल सका, खबर होती तो उसे कभी ना आने देता। उनका कहना था एजेंटों ने बेड़ा गर्क कर दिया, घर के घर तबाह कर दिए। आने के बाद पाकिस्तान में तहकीकात का दायरा वसी। FIA ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील दे दी गई। FIA ने गुजरांवाला और गुजरात में 4 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरात से अहम मुलजिम वकास अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के सैलाब जदगान की बहाली के लिए फंड्स का मामला। पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुज़ाकरात में इब्तदाई पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। ज़राए का कहना है दोनों जमातों ने मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तफाक किया। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तलाफ रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो डट गए। कहते हैं आज हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं। उम्मीद रखता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। ज़ाती मुखालफत नहीं करेंगे। हमें गैर मुतनाज़ा मरदमशुमारी चाहिए। मरदमशुमारी पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है, कल से उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, बजट में सब झूठ बोला गया, कारखाने कारोबार बंद हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा तबाही से कैसे निकलना है। इदारे मुल्क को इस अंधेरे से निकालें। चौधरी शुजात का परवेज इलाही को PTI छोड़ने का मशवरा। जेल में मुलाकात के दौरान कहा, PTI छोड़ दे, मुकदमात खत्म हो जाएंगे। परवेज इलाही का PTI छोड़ने से इनकार। कहा, 9 मई वाक़यात में मुलविस नहीं, पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। चौधरी परवेज इलाही को जेल में B क्लास की सहूलियत फ्राहम कर दी गई। जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगें न खींचें और इल्जामात के तीर न बरसाएं और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा कि कुछ हो जाए। ये एजेंडा जिसमें आपकी खारजा पॉलिसी है, जिसमें आपकी इक़्तिसादी पॉलिसी है, पूरी कौम को इत्तफाक करना होगा। इल्ज़ामात की सियासत के बाद वज़ीर-ए-आज़म को मुफाहमत की याद आने लगी। कहा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात के तीर ना बरसाएं तो मुआशी एजेंडा कायम रहेगा। तकरीब से खिताब में कहा, खारजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक करना पड़ेगा। IMF की सारी शराइत मानने के बाद वज़ीर-ए-आज़म को कर्जे बुरे लगने लगे। कहा, नहीं कहता कि हमें कर्जे लेने की ज़रूरत है, आज कर्जों की भरमार है, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, फैसला जल्द सुनाया जाएगा।
वकला को 2 से 3 दिन में तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। नजरसानी का दायरा बढ़े, इसकी मुखालफत नहीं की गई। नजरसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के मुतालिक है। क्या इस कानून को चैलेंज करने का मुतलका फोरम यही नहीं बनता? मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज़ जुमरात को होगी इंशाअल्लाह। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा जुमरात 29 जून को होगी। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ारत मज़हबी उमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने मुर्तज़ा वहाब से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब को शहर की अलामती चाबी हवाले की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था कि शहर कायद से वफा और उसकी खिदमत करेंगे, नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे, बिला तफरीक मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद की 3 अदालतों से चेयरमैन पीटीआई को 16 जमानतें, 5 केसेस में जमानत कन्फर्म। 11 में 4 जुलाई तक तौसी। बुशरा बीबी को 4 जुलाई तक 2 जमानतें मिली। बलोचिस्तान में वकील का कत्ल, चेयरमैन पीटीआई ने नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। कहना था IPP का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेंगे। हुकूमत की एक और नाकामी, डार के IMF से मुआहदे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। हुकाम वजारत खजाना का कहना है स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 17 खरब 19 अरब होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात। ज़राए आमदन के हसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान का माली साल 2023 और 24 का 750 अरब रुपए का बजट पेश। खसारा 49 अरब, जबकि डेवलपमेंट बजट 229 अरब रुपए होगा। नॉन डेवलपमेंट अखराजात के लिए 437 अरब मुख्तस। स्ट्रीट ट्रांसफर्स और विफाक से बलूचिस्तान को 540 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम के लिए 87 अरब और सेहत के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुश्किलात बढ़ गई। पाक सुजुकी मोटर्स का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। प्लांट की बंदिश का फैसला मतलूबा मिकदार में पुर्जे दरामद ना होने की वजह से किया गया है। ईद कुर्बान की तैयारियां, शहर शहर मंडियां सज गईं। कहीं भाव-ताव जारी तो कहीं सिर्फ शहरी कीमतें पूछकर रवाना होने लगे। कराची की मंडी में 5 लाख के करीब जानवर पहुंचा दिए गए। खानपुर के 15 मन वजनी हीरे की धूम। पंजाब में सूबे भर में 181 और लाहौर में मजमूई तौर पर 17 मवेशी मंडियां कायम हैं। बालाकोट और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 33 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले का मरकज़ बालाकोट से 9 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। लगभग 40 लाख तारकीन वतन पाकिस्तान में आबाद, जिनसे 35 लाख अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं।
सेहूनी फौज की फिर मगरबी किनारे पर चढ़ाई, हुनैन कैंप में फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद, 29 जख्मी हो गए। शहदा की उम्रें 15 से 29 साल के दरमियान है, 6 की हालत नाजुक। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भारतीय वीज़े मिल गए। टीम दस्तयाब फ्लाइट से भारत रवाना होगी। वीज़ों में ताख़ीर के बायस टीम ने 2 मरतबा टिकट बुकिंग कैंसिल करवाई थी। टीम अपना इफ्तिताही मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 21 जून को खेलेगी। चैंपियनशिप 21 जून से शुरू होगी। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।